से तो बहुत आप सीधे साधे लगते हैं सुख नहीं, आपका ऐसे तो कुख्यात है। कुख्यात है। हाँ कुख्यात है, ऐसे तो लग रहा है। ना, देखने से नहीं लग रहा तो है। देखने से वही है, चोरवा बोल लुचवा। उतने ही खतरनाक हैं आप जितना दिखाया गया है वेब सीरीजों में। अशोक महतो को कब ठाए ठाए धाए धाए करना पड़ा? कहीं जान दादा किए कहा, फंसाया गया है सिर्फ सब जगह। कहीं ठाए ठाए धाए धाए नहीं किए। कहीं नहीं ऐसे मत बोलिए, एकदम फंसा। गंगा मत पीजिए। आपकी लड़ाई भूमिहारों से ही रहती है क्या? कौन है साफ छवि का जो बताइए। आज गिरिराज सिंह कहते हैं, गिरिराज सिंह का क्या छवि था? जितना बढ़िया में कांड हुआ, जितना मांग पोछा हुआ है, वो किसका देन है? नहीं, वो आपको चोर उचक्का कहते हैं अनंत सिंह। चुनाव अभी विधानसभा का भी आपकी पत्नी लड़ेंगी, उन्होंने कहा है। हमारा चरित्र को सुनने में जो आ रहा है, हम देखे हैं नहीं अभी तक। हाँ। तो अमित लोढ़ा जो एक घुसखोर अफसर है, उससे चोर कोई अफसर हो शायद हमरा लगता है हिंदुस्तान में नहीं होगा। वो कितना पैसा लेकर हमको काउंटर करने के लिए उतारा था वहाँ दुमका के आसपास। तो जो पैसा दिया था वो कौन था? रणधीर कुमार सोनी, जो कि जदयू का विधायक बाद में बना, उस समय तो मुखिया ही था। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ खास मेहमान हैं जिनका नाम आपने सुना होगा और टीवी चैनल देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं तो भी जानते होंगे। बिहार खाकी द बिहार चैप्टर के आप पर एक तो वेब सीरीज बन गया है बिहार खाकी द बिहार चैप्टर। उसमें सच्चाई कितनी है अशोक जी? सबके जहन में सवाल उठता है। बिल्कुल फॉल्स बनाया गया है। हमारा चरित्र को सुनने में जो आ रहा है, हम देखे हैं नहीं अभी तक। हाँ। लेकिन लास्ट में जो दिखाया गया वो बिल्कुल हमारा विपरीत किया। चरित्र का हनन किया गया है, खराब करने के लिए बनाया गया है। शुरू में जो है सब ठीक है? नहीं, उसमें भी कहीं भी अति नहीं। हमारा विपरीत जो किया उसको हमारे ऊपर अति किया गया है। ओ, सब आपके खिलाफ जानबूझ प्लान की प्लानिंग करके बनाया गया है। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि वो जो बिहार चैप्टर जो लिखा गया है, हमको मालूम था 2018 में से पूरा में, और कि आपके ऊपर एक किताब लिखा गया है। कोई बम्बई से आए थे, एक तो फिल्म के मैंने दिल्ली से कि अंजनी पांडे, अपर्णा से। तो 2 दिन 3 दिन वो रुके वहाँ, रुक करके बाद डीएम से आदेश लेकर के मिल गए। उसी समय वही बताए कि ऐसे ऐसे बात है। तो बल हमको आने के लिए तो बहुत, उनका पापा भी शायद हैं प्रधानमंत्री से सम्मानित किए गए हैं पत्रकारिता में, तो वही पूरा रोका गया। लेकिन वो 2 महिला आए थे, अपर्णा सिंह और कोई करके। हाँ। वो 2 दिन रुक करके डीएम से आदेश लेकर के हमसे मिले, जेल में जा करके बाहर से वहीं पर। तो आपसे जो मिले वो आपने जो बताया वो तो कहानी डाला वो अभी कहाँ बना, कहाँ उनको हम भले दिए फिल्म सच्ची कहानी जो हम किया, उस चीज को हम स्वीकार किए हैं सब जगह। लेकिन ये गलत, लेकिन ये तो एकदम बिल्कुल गलत है, फर्जी। और विरोध में सब अति किया गया है। जहाँ कहीं कुछ की कांड में शामिल नहीं है उसको अति किए हुए। तो अमित लोढ़ा जो एक घुसखोर अफसर है, उससे चोर कोई अफसर हो शायद हमरा लगता है हिंदुस्तान में नहीं होगा। वो कितना पैसा लेकर हमको काउंटर करने के लिए उतारा था वहाँ दुमका के आसपास। वो तो बतावेगा सोनी विधायक रणधीर कुमार सोनी। उसको मिलने के बाद हमको हलसी से घुराया गया, हलसी से पार के चवाड़ा के आसपास कहीं डाइवर्सन था, वहाँ से हमको घुरा कर ले गया है। तो आपको मारने के लिए पैसा लिए थे? पैसा लिया था उसका। कुछ जमीन था लखीसराय में, बिक करके पैसा हमको मालूम हो रहा है कि बेच करके पैसा दिया है। तो जो पैसा दिया था वो कौन था? रणधीर कुमार सोनी, जो कि जदयू का विधायक बाद में बना, उस समय तो मुखिया ही था। उससे आपकी लड़ाई थी? लड़ाई वो भी पहले तो हमारा ही आदमी था, लेकिन 2004 में जब चुनाव ललन सिंह लड़ा था, उसी समय से हमको उससे हम कहे थे कि नहीं, जदयू का समर्थन हम नहीं करेंगे। उसी समय से मतलब अति हुआ कि राजो सिंह का साथ देगा तो हम आपका विरोध रहेंगे। तो उस समय आपको मरवाने के लिए पुलिस को ही सुपारी दे दी, एसपी को ही सुपारी दे दी? हाँ,
बिहार में पुलिस वाले भी सुपारी ले रहे हैं, वो भी आईपीएस। वही चोरवा बोल लुचवा। अच्छा अशोक जी, आपके बारे में बहुत कहा दिया है, लेकिन यही हुआ कि जब राजा दशरथ को श्राप मिला था, लेकिन वो वरदान हो गया। तो यही चीज हम मान करके चल रहे हैं कि वो कितना ही सच्चाई को छुपाया, लेकिन सच्चाई आकर रहा। जनता हमारे साथ है, भगवान जनता है, जनता साथ है, ये तो दुनिया देख रहा है। नहीं, आपने कहा कि दशरथ को जो श्राप मिला था वो वरदान हो गया, वो कैसे, जरा बताइए। वही समझ जाइए आप कैसे। आप कैसे समझते हैं, जरा ये बताइए। ये तो आप लोग खुद समझ रहे हैं, तो हम कहा के लिए थी बोलेंगे। फिल्म कैसे बना, किस लिए बनाया गया, लेकिन वो हमको फिल्म और हीरो बना दिया। उतने ही खतरनाक हैं आप जितना दिखाया गया है वेब सीरीजों में। खतरनाक रहते तो फिर जनता इतना क्यों अथी करता। और अगर सच्चाई यही है कि अगर गरीब का बेटा अगर अपना हक के लिए लड़ता है तो वो गुंडा, क्रिमिनल सब कुछ हो जाता है। लेकिन अगर एक सामंतवादी विचारधारा से जो लोग आ रहे हैं, उनको कहीं भी कुछ भी करते हैं, हत्या बलात्कार सब करते हैं, तो बाहुबली कहता है, बाहुबली कहलाते हैं, रॉबिन हुड कहलाता है, नेता कहलाते हैं, रॉबिन हुड कहलाता है, बाहुबली कहलाता है। अशोक महतो को तो क्रिमिनल हमने कहता है। हक की लड़ाई लड़े हैं और लड़ेंगे, इसके लिए हम पीछे कभी नहीं हटे हैं। और न अशोक जी, आपको कब लगा कि आपको गरीबों की, वंचितों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कब जरूरत महसूस हुई? खुद हमको अपने जमीन के लिए लड़ाई हम तो लड़े थे, वहाँ बटाई बिल का लड़ाई लड़े थे, वहीं से स्टार्ट हुआ। उसी में रंगदारी सब कॉलोनी वोलोनी बन रहा था, उसी में मांगा गया, उसी समय से स्टार्ट हुआ। तो हमको लगा कि नहीं, गरीब, हम भी गरीब परिवार से निकल कर आए हैं। गरीब परिवार हमसे, हम माने शायद कोई गरीब नहीं अति नहीं होगा जो इतना अति किया होगा। इसलिए कि हम बचपन से कमाते खाते जब देख रहे हैं, सब समाज में रह रहे हैं, तो जमीन स्तर से नहीं हम। लेकिन एसी में जो पैदा लेते हैं उनको क्या, जो सोना के चम्मच लेकर ही पैदा लिए हैं, उनको क्या पैदा पता रहेगा गरीब के बारे में। वो तो आपके नेता को भी पता नहीं है, तेजस्वी यादव को। लड़ाई लालू लड़े हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो घूम रहे हैं कम से कम हर जगह। लालू जी थोड़े बन जाएंगे। लालू जी नहीं कैसे बनेंगे, लालू जी से हो सकता है आगे बढ़े, ये कैसे कह रहे हैं कि नहीं बनेंगे। लालू जी जमीनी नेता बनेंगे, कहाँ नहीं बनेंगे। जमीन में घूम रहे हैं, हर जगह यात्रा अति निकाल रहे हैं, तो घूम रहे हैं, तो अति सब कर रहे हैं, नहीं तो ये फिर जमीन से। अच्छा, ईमानदारी से बताइएगा, मतलब हम भी एकदम सहजता के साथ पूछ रहे हैं, बेबाकी के साथ पूछ रहे हैं कि अशोक महतो को कब ठाए ठाए धाए धाए करना पड़ा, जान बचाने के लिए या अपनी संपत्ति बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्यों? कहीं ठाए ठाए धाए धाए किए कहाँ, फंसाया गया है सिर्फ सब जगह। कहीं ठाए ठाए धाए धाए नहीं किए, कहीं नहीं। ऐसे मत बोलिए, एकदम गंगा मत पीजिए। गंगा में कैसे पी रहे हैं, कहीं तो करना पड़ा होगा ना। गरीबों की लड़ाई लड़ रहे थे, वंचितों की लड़ाई लड़ रहेंगे तो करना ही कुछ नहीं, ऐसा कोई अति नहीं किया। पहली बार कब गिरफ्तार हुए, किस कांड में? गिरफ्तार कहाँ हुए, 2006 में हम गिरफ्तार हुए। किस कांड में? अब कितना कांड था, जितना सामंतवादी विचारधारा से जो भी लोग कहिए या कहिए भूमिहार जो मारा गया, उस सबके समरे ऊपर लगा। आपकी लड़ाई भूमिहारों से ही रहती है क्या? ये क्या कहे, तो देख नहीं रहे हैं। भूमिहार क्यों लड़ते हैं आपसे? अब क्यों लड़ते हैं, जो भूमिहार से जाकर पूछिए, हमसे नहीं पूछिए। हाँ। कि क्यों लड़ा। भूमिहारों के खिलाफ मोर्चा क्यों खोलना पड़ा अशोक महतो को, मैं जानना चाहता हूँ। इसलिए कि वो लोग जितना भी क्रिमिनल को पोषित किए, कोई भी नेता उनका है, कौन है साफ छवि का, जो बताइए। आज गिरिराज सिंह कहते हैं, गिरिराज सिंह का क्या छवि था, जितना बढ़िया में कांड हुआ, जितना मांग पोछा हुआ है, वो किसका देन है? गिरिराज सिंह जाकर पता करिए कि किसका देन है। गिरिराज सिंह का भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ये तो आप वहां जाकर के पता करिए, हमको तो यही लग रहा है।
अनंत सिंह आपको कहते हैं कि वो तो कुछ नहीं है, कोई बाहुबली नहीं है। अच्छा वो बात तो है, यही तो सही तो है, हम कुछ है नहीं, नहीं तो लेकिन हमको उससे भी क्रिमिनल बनाया गया है। यही उससे तो भी खराब पदवी दे रहे हैं ना वो। उन्हीं का सवाल और जवाब, उन्हीं का सवाल उन्हीं का जवाब तो मिल रहा है, सब निहित है उसी में। नहीं, वो आपको चोर उचक्का कहते हैं अनंत सिंह। अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। जो खुद चोर रहेगा वो दूसरों को तो चोर कहेगा ही, जो इंसान रहेगा वो दूसरों को इंसान कहेगा। इसका जागता जीता जागता उदाहरण तो जनता है। अब क्या बदलाव आया है, आपकी लड़ाई का क्या असर हुआ? तो हम नहीं कह सकते क्या असर पड़ा, हम तो 17 साल पर निकले हैं, तो हमको क्या पता है कि क्या इसका असर पड़ा। तो जनता ही देख रहा होगा या असर यहाँ कि क्या असर पड़ा या ना पड़ा। नहीं, क्या आप लोग जब खुद देख रहे होंगे। आप गए थे मुंगेर से, हम चुनाव लड़े थे, 17 साल के बाद निकलने के बाद शादी करके हम लड़वाए पत्नी। फिर क्या माहौल था वो तो आपको मालूम होगा वहाँ, लेकिन किस तरह से हरा दिया गया। तो आप तो बोले थे कि जो प्रशासन उल्टा सीधा करेगा मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा तो नहीं बोले, हमको लगता है करें। कोई प्रशासन गड़बड़ी करेगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा, आपने कहा था, मुझे इंटरव्यू दिया था। लेकिन कुछ नहीं कर पाए, सरकार से तो लड़ना मुश्किल है। कानून है, अब देखिए अभी सब जगह लंबित मामला है, सब जगह चल रहा है, हम भी अपना देख रहे हैं, इंतजार करना पड़ रहा है। तो देखने से तो बहुत आप सीधे साधे लगते हैं, आपका ऐसे तो कुख्यात हैं, कुख्यात है। हाँ, कुख्यात हैं, ऐसे तो लग रहा है ना, देखने से नहीं लग रहा। तो देखने से जो लग रहा है फिर कुख्यात कहते हैं कैसे? देखने से ज्यादा खतरनाक अनंत भाई लगते हैं, लेकिन अशोक महतो ज्यादा बड़ा चेहरा। फिल्में बन गया अशोक महतो पर। राजनीति में कैसा लग रहा है? राजनीति क्या हम कर रहे हैं, जनता कर रहे हैं, जनता का यहाँ तो अति कर रहा है, हम तो सिर्फ एक माध्यम बने हुए। चुनाव अभी विधानसभा का भी आपकी पत्नी लड़ेंगी, उन्होंने कहा है। नेता का आदेश होगा तो लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसे वारसलीगंज से लड़ने का हमको अति मिल चुका है कि जाओ तुम वहाँ से लड़ो। तैयारी चल रही है। हाँ, तैयारी यहाँ करने की क्या जरूरत, हम तैयारी वारी नहीं करते। यहाँ जनता का मांग था तो जनता लड़ रही है। हाँ, जनता की मांग तो है, लेकिन यहाँ भी लड़ाई आपकी होगी बड़का खुखार से, अखिलेश से। कोई दिक्कत नहीं पर है। भूमिहारे से लड़ाई हो जाएगी फिर। तो क्या दिक्कत है, जनता जब साथ है, जनता जब लड़ रहा है तो जनता से वो लड़ेगा, हम कहाँ लड़ेंगे, हम तो शांत पड़े हुए। तो मैंने हर तरह से लड़ाई भूमिहारों से लड़ने के लिए तैयार है, चाहे वो लाठी से हो या कानून से हो या चुनाव से हो। भूमिहार नहीं, जो भी सामंत विचारधारा से जुड़े हुए हैं सबसे लड़ने के लिए तैयार है। तो कितने साल जेल में रहे? लगभग 18 साल। 18 साल क्या किए जेल में? कुछ जेल की उपलब्धि बताइए। एक काल कोठरी में बंद रहे। आपको काल कोठरी में बंद करके रखा गया? 18 साल में लगता है कि 12 साल तो जरूर हम काल कोठरी में सूर्य का रोशनी तक नहीं लगा है। सब दिन सेल में बंद किया गया, सब दिन सेल में रहे। ये भी जाति के कारण हुआ? अब काहे हुआ ये तो हम नहीं कह सकते हैं। हम तो यही मानना भी तो यही है कि आखिर हम ही तो सिर्फ अपराधी नहीं थे। अगर कानून को हाथ में लिए हैं, कानून की नज़र में अगर गलत किए हैं तो हम अकेले तो नहीं किए थे, लेकिन हमको सिर्फ रखा गया काल कोठरी में। काल कोठरी में क्यों? अभी जाकर देखा जाए कि 2018 में हम भागलपुर गए हैं और एक रूम में हम रहे 18 से 23 तक। हम एक ही रूम में रहे। आखिर हमारा अगर कोई गलती रहता तो हम कहीं न कहीं तो इधर से उधर होते, लेकिन 18 साल हम एक ही रूम में क्यों बंद रहे? अच्छा, कहा जाता है कि जहानाबाद जो जेल ब्रेक हुआ था उसमें भी आपकी भूमिका थी। अरे कहने का तो कहीं भी कुछ होगा तो सब कहेगा सब माफी तो सब किए हैं, हम ही तो जांच का विषय है। नहीं, हम तो आपसे जांच करवा सही जानना है। हम खुद कोई सही घटना बताइए।
वही तो कह रहे हैं, सही क्या बता रहे हैं। जब जो नहीं चाहते थे वो करना पड़ा, फिर उसकी सजा भी भुगत चुके हैं आप। अब जहानाबाद से हमको क्या लेन देन है, जो बताइए ना पहले। लेकिन क्यों नाम आया? अब क्यों नाम आया, वो नाम देने वाला को पूछिएगा कि क्यों दिया। मतलब अशोक महतो को फंसाना था किसी तरह से, बस बिहार में कहीं घटना होगा अशोक महतो का नाम डाल देना। बस जहानाबाद में क्यों जलन था? अब क्यों था, जो वही भूमिहार के लिए लेकर के, भूमिहार को यहाँ से लड़ाई लड़ रहे थे, सामंतवादी से लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए पूरा जनेऊ जब धराता है तो सब एकजुट होते हैं। न्यायालय से हम दोषी कहाँ हुए, आखिर जब इतना अति में रहते तो न्यायालय से दोषी तो हो जाते सब जगह। बिल्कुल। तो फंसा गया है, इंसाफ मिला, न्यायालय पर भरोसा था और है। लेकिन पूरी जवानी तो कट गई जेल में ना। जवानी कभी कटता है किसी का, जवान जवान रहता है, अभियो जवान है। जवान होना चाहिए। अभियो जवान है अशोक, बस अब जवान लगते भी है, क्या राज है? तो क्या पता है। नहीं, क्या खाते हैं? वही नमक और सतुआ। सतुआ हमारा प्रिय भोजन है, जेल में भी हम 3 दिन सतुआ खाते थे। अब ठीक है, उस समय की परिस्थिति अलग थी जब आप मजबूर हुए, लेकिन अब जो घूमते हैं जनता के बीच रहते हैं, अभी क्या चेंज कुछ ज्यादा आया है कि अभी वो लड़ाई लड़ने की जरूरत है? जहाँ पर अभी उस तरह का लड़ाई नहीं लड़ने की जरूरत है, लेकिन जो लड़ाई लड़ने की जरूरत है उसमें शामिल हो रहे हैं। अभी राजनीतिक लड़ाई की जरूरत है क्या? जी, राजनीतिक रूप से जागरूक बनाना, सबल बनाना बस पिछड़ों को, ये जरूरी है ना? यही जरूरी है। तो तेजस्वी यादव से कैसे सेटिंग हुआ आपका? टिकट मिल गया लोकसभा का एक के बाद? कुछ नहीं, कैसे सेटिंग क्या होगा, सब जगह सर्वे हुआ, सर्वे पर टिकट मिल रहा है, आज भी मिल रहा है, सर्वे हो रहा है, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार सर्वे, तीसरा बार चलेगा, उसके बाद टिकट मिलेगा। तेजस्वी यादव खुद खोज गया। जनता जो उब चुका है, अभी का जो सरकार है इससे उबा हुआ है। ताज देकर कुर्मी को, और राज कौन कर रहा है? सामंतवादी लोग कर रहे हैं। इसलिए सामंतवादी का नहीं चलेगा, समाजवादी का राज आएगा। कुर्मी कुशवाहा समीकरण नीतीश का गड़बड़ा गया है, वो तो देख नहीं रहे हैं, गड़बड़ाया है या नहीं तो हम क्या बोले। उनका बेटा भी आ रहा है राजनीति में उनकी जगह लेने। विरासत को संभालने के लिए आ रहे हैं, हमको कोई विरासत में नहीं मिला, हम खुद लड़कर आए हैं, जमीन से आए हैं, तो विरासत को संभालेंगे, देखिए कितना संभाल पाते हैं। अच्छा ये बताइए, अनंत सिंह को देखा आपने ना कि कैसे चुनाव में सरकार ने बाहर कर दिया, AK-47 पकड़ा गया था घर पर, कितना हिनियस क्राइम के आरोप लगे थे, और चुनाव के ठीक पहले निकल गए, प्रचार भी किया। आपको कैसा लगा ये? हमको क्या लगेगा, वो तो जनता देख रहा है, जनता उसका, हम भी इस मुद्दा को लेकर के हम भी घूम रहे हैं। हमको 17 साल 18 साल पर भी नहीं छोड़ा गया, एक कानून बनाकर कुछ जो सामंतवादी हैं उनको निकाला गया, सेम केस। आपका इशारा आनंद मोहन की तरफ है। अब कहाँ है जो आप खुद समझ सकते हैं, हम उनको काहे कहेंगे। हाँ, लेकिन छोड़ा गया, उसके लिए कानून बनाया गया, हमारे लिए कानून ध्वस्त हो गया। तो केवल अगर आचरण ही कहा गया, ठीक है आनंद मोहन का नाम लेते हैं तो कहते हैं कि अगर आचरण, तो कितने बार प्रशासनिक में हो गए हैं, उसको भी तो देखा जाए। आचरण सही था, फिर वो क्यों प्रशासन में जाए आ रहे थे, बार बार भागलपुर भेजे जाते थे, बार बार बक्सर भेजे जा रहे थे, मुजफ्फरपुर भेजे जा रहे थे, हमको भी कहीं भेजा गया, सजा किया गया, सजा भुगतने के लिए हमको भागलपुर भेजा गया, प्रशासनिक में हम उस समय भी नहीं गए। फिर वहाँ से जब हमको रखा गया कि नहीं सजा काट रहा है, फिर हाईकोर्ट के आदेश से हमको लाया गया यहाँ आकर के केस ट्रायल हुआ। सब ट्रायल में हम सब साक्ष्य के अभाव में सब हम रिहाई हुए। बरी होने के बाद फिर लास्ट में अगर हम लड़े, 18 में जो भेजा गया, वहाँ भी खाना के लिए हम लड़ाई लड़े कि नहीं, हमको पूर्ण रूप से जो हमको डेट चाहिए, इसी की लड़ाई के चलते। हाँ, अनशन पर भी आप बैठ गए थे। अनशन पर भी हम हर जगह बैठे हैं, अनशन में हम बैठे, आश्रय लिया आनंद मोहन, वहाँ लेटिन के लिए, पैखाना के लिए वहाँ अनशन किए थे 2008 में, 7 में। हाँ। और 8 में जा करके वहाँ
पत्राचार हम करवाए। नवल किशोर सिंह वहाँ के सुपरिटेंडेंट थे, उनसे हम रिसीविंग लिए कि नहीं दीजिएगा नहीं जब तक हम 9 दिन बिना अंजल करेंगे, पता है। रहे। उसके बाद फिर उनको अथी किया गया, तो वो आकर के लिए नेता का जो रूल होता है वो नेता का तो छोड़िए। अच्छा अशोक भाई, किसी को अब तो जो भी आप किए थे उसकी सजा आप भुगत चुके हैं, अब तो आप बाहर है, जनता के बीच है। एक दो कंडवा बता दीजिए ना जो सही में आपने किया सजा था। नहीं हम भुगते हैं, वो कोर्ट उसका निर्णय अभी करेगा, अभी सजा हम कहाँ भुगते हैं, सजा हम थोड़े भोगे हैं, इसका मुआवजा देना होगा सरकार को। हाँ, जेल में ऐसे ही रह गए इतना साल, 18 साल। 17 साल रखा गया, किस परिस्थिति में, क्यों हमको रखा गया? किसी में आपको सजा नहीं हुई है? नहीं, किसी केस में नहीं है, एक तो लंबित मामला है अभी भी, फिर हमको क्यों रखा गया, इस पर हम लड़ेंगे अभी भी। हाँ, बिना सजा के ही 17 साल जेल में रह गए, तो आपको ऐसा आज कोई नहीं मिला रक्षक जैसा अनंत सिंह को मिला? सत्ता का संरक्षण कभी मिला कि नहीं? नहीं, कभी नहीं मिला। नहीं, इसका भुगतने का यही कारण है कि 2004 में नीतीश कुमार रोते थे जब बाढ़ से हारे थे, उसके पहले हम बरकर किए थे उनके विरोध में बाढ़ क्षेत्र में, और रात में 11 बजे फोन गया था, और यही देखिए गए थे मिलने के लिए वहाँ, ये भी सामने में बाकी थे, और बात करवाए। उस समय रोते थे कि नहीं, तो हम कि नहीं, हम विजय कृष्ण के मदद में थे, बाढ़ से रोए थे कि नहीं, हम 2 जगह से लड़ रहे थे, हम कहे कि नहीं दोनों से नहीं लड़िए, आप एक जगह से लड़िए, आप दोनों जगह से लड़ रहे हैं कैसे? हाँ, नालंदा से भला हम हरा देगा, हम कही जाइए नालंदा हम बरकर नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ हम कर दिए हैं, इतना में आप हार जाइएगा, इतना ही हार हुआ। नीतीश कुमार ने भी आपकी मदद दी है राजनीति में? सब लिया, कौन नहीं लिया? ललन सिंह ने लिया, ललन सिंह की भी बहुत मदद की है। सबसे ललन सिंह 4 में आया था, वो काहे के लिए, उस समय क्या मेहमान थे? ससवाना कॉलेज में जो 11 बजे रात में बैठ करके जो बात किया था, उस समय क्या मेहमान थे उसका हम? हाँ, उसका कोई प्रूफ मांगेगा तो प्रूफ यही देंगे कि वहाँ का जनता ससवाना का देगा, जिसके सामने बैठकर मीटिंग किया था नॉमिनेशन करवाने के पहले। मेरा सवालों का जवाब दिए नहीं आप। अरे भाई, आप इतना कुख्यात हैं तो कोई कांड तो किए होंगे ना मजबूरी में ही? कुछ नहीं, सामाजिक न्याय के लिए ही, जनता के लिए लड़े, जनता लड़ रहा था, हम माध्यम बने हुए थे, आज भी माध्यम बन रहे हैं, उस समय भी माध्यम बने थे। तो कौन है वो सही कांड बताइए ना। अब कौन, कोई कांड करवे नहीं किए तो कांड सही कैसे बता देंगे? क्या बता? कोई कांड नहीं किए, कोई कांड नहीं किए, केवल लीड किए, बस जनता ने किया, जनता किया, जिसको जो सताया सब अपना लड़ा। ऐसा बड़ा कांड जिससे बदलाव आया, डर गए भूमिहार सामंत। जनता को एकजुट किए तो डरेगा नहीं, एकता में बल है, समूचा जनता एक तरफा हो किस गया। घटना के बाद? अब कौन घटना के बाद हमको क्या पता? उसमें तो आप बाहर ही थे, क्यों नहीं पता होगा? हमको क्या पता, हम तो बाहर थे, तो हम क्या रोड पर घूम रहे थे, हम भी पैक रहते थे, जब जब नाम पढ़ते जाता था सब हम पैक होते जाते थे। दो जितना नाम देना है हम लेते जा रहे थे माथा पर अपना कलंक सब। आपको क्या अनुभव है कि जितना अगड़ी जाति का लोग है सब सामंते है, भूमिहार ब्राह्मण राजपूत सब सामंत है? समय आने पर वही हो जाता है। कहे तो जनेऊ जब धरते हैं तो सब लोग एकजुट हो जाते हैं कि बेटी और वोट जात का, लेकिन फोड़ने का काम करते हैं हम लोग जो 90% हैं, तो हमको 90% का हिस्सा, लेकिन कितने 10% कितने का पर सत्ता चला रहे हैं जो बताइए? राजनीतिक हिस्सेदारी तो आप लोगों का नहीं है, सही बात, तब आबादी के हिसाब से। तो इसी के लिए लड़ रहे हैं, तब कहिएगा कि तुरंत बिहार का पूरे दौरा सब हर जिला में जा रहे हैं, देखिए पूरे बिहार में जाएंगे, इस चीज को उठा रहने के लिए जा रहे हैं। कब से अभियान शुरू करिएगा? ये भी इंतजार करिए, इस समय आपको बोल देंगे तब जब निकलेंगे। तेजस्वी यादव की ताकत बनने वाले हैं अशोक महतो, तब ताकत बनेंगे, अति पिछड़ों को गोलबंद करेंगे। गोलबंद करना है, हाँ हो रहा है, कुछ हुआ कुछ बाकी है उसको भी। लेकिन कहा जाता है अशोक भाई कि यादवों के चलते अति पिछड़ा जाति के जो लोग हैं,
चाहे दलित आरजेडी से नहीं जुड़ते हैं। बात बिल्कुल सही है, लेकिन नेता हमारा ऐसा नहीं हर बार कह रहे हैं पगड़ी मत बांधो, लेकिन कुछ लोग वैसा कर देते हैं, इसके चलते नेता पर इसका असर पड़ रहा है। लेकिन वैसा नेता का मैं कह रहा हूँ, नेता नहीं। लालू जी ने भी क्या किया, खुद कुछ नहीं किया। और इसी चीज को समझाने के लिए हर जगह समझा बुझा करके सामंजस्य बैठवा रहे हैं, सब मान रहे हैं सब लोग भी। और कहाँ है, धीरे धीरे सब वो बिखरते जा रहा है। यही तो डर भय दिखा कर इतना 20 साल से जो नीतीश कुमार राज किए, क्या किए? जंगल राज। आज क्या मंगल राज है? आज क्या है? वही डंडा, यादवों के डंडा अरे और उस पगड़ी समय को क्रिमिनल लूट रहा था, औरंगदारी ले रहा था, आज अफसर उसका लूट रहा है। कहाँ विकास हो रहा है? क्या हो रहा है? लूट हो रहा है। आज यहाँ तो देख रहे हैं कुछ विकास हुआ है, लेकिन जहाँ आज उत्तरी बिहार में जाते हैं तो क्या हो रहा है? हम उत्तरी बिहार भी तो अभी पूर्णिया में इस तरह से बलात्कार हुआ, हत्या किया गया, उसको दबाया जा रहा है। और उसी को लेकर के हम तुरंत निकलेंगे यात्रा पर, हम पूरे बिहार में घूमेंगे, हर जिला जाएंगे। एक गरीब की बच्ची है तो उसके साथ इस तरह से बलात्कार किया गया और उसको दबाया जा रहा है। वहाँ शासन प्रशासन सामंतवादी जो भी हैं सब लोग, वहाँ विधायक मंत्री सब उसको दबा रहे हैं कि नहीं तुम कंप्रोमाइज करो, निकलने के लिए घर से नहीं दिया जा रहा है वहाँ। अच्छा, सच्चाई से बताइए, ईमानदारी से बताइएगा, कोई भी अगड़ी जाति का आदमी, नेता या कोई भी ऐसा नहीं मिला जो आपको परेशान न किया, आपको सहयोग किया हो, आपका समर्थन किया हो? ये मैं जानना चाहता हूँ ईमानदारी से एकदम। क्या चीज बोले? कोई अगड़ी जाति का कोई नेता या कोई आदमी ऐसा मिला जो आपको सहयोग किया हो, आपका समर्थन किया हो, आपके सामाजिक न्याय की लड़ाई में साथ दिया हो? किया होगा ऐसे, हमको समझ में तो नहीं आ याद रहा नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा। आदमी वैसा तो नहीं लग रहा है कुछ। नहीं ना? नहीं। पिछड़ों की लड़ाई पिछड़ों को ही लड़नी पड़ेगी, अति पिछड़ों की लड़ाई अति हाँ। पिछड़ों को ही लड़नी पड़ेगी। तो नाम ले भी नहीं सकते, अगर कोई किए तो उनका नाम तो हम नहीं ले सकते हैं अभी। बिल्कुल वो उदाहरण के लिए होगा, मतलब जिसका नाम तो आप नहीं ले सकते लेकिन किया होगा। चलिए, तो आप सुन रहे थे अशोक महतो जी को। एक लास्ट सवाल पूछ लेते हैं कि ये शादी अचानक चुनाव के ठीक पहले खरमास में? जनता के का पुकार था, हम उस समय भी बोले थे कि अगर समाज के लिए हम पूरा न्यौछावर हैं तो न्यौछावर हैं। और जब इसी के लिए शादी की कि न्यौछावर, आज हमारा पत्नी भी अगर है तो वो भी समाज के लिए न्यौछावर है। वो बहुत आपकी पत्नी वो समझदार है, वो तो सेटल थी, दिल्ली में नौकरी कर रही थी। उनके साथ में वैसा घटना घटा है, इसलिए वो भी क्षुब्ध हैं उतना कि गरीबों के प्रति क्या हुआ है। वहाँ भी वो लड़ाई लड़ रहे थे गरीबों के लिए। आज वहाँ हम भी गए, वहाँ रेलवे हॉस्पिटल हम भी गए घूमने के लिए चुनाव के बाद। तो हम जो देखे उनके साथ हुजूम, गरीब गुरबा जितना भी इस साइड का था, लेबर मजदूर सब पीछे रो रहा था। वो भी नेता कि नहीं दीदी आप कैसे चल गए, ज्वाइन करिए। नहीं, आपके जाने से हम लोगों को दवा नहीं मिल रहा है। इस तरह का लड़ाई वहाँ लड़े हैं। आपकी पत्नी भी लड़ाई लड़ी है ऐसी, गरीबों के लिए वो भी लड़े हैं, इसीलिए उनका। वो कह रही थी कि जब शादी का प्रस्ताव आया पहली बार तो नहीं तैयार हुई, लेकिन खुद अशोक महतो पहुंच गए और देख के फ्लैट हो गई। बिल्कुल सही बात। तो आप क्या कर दें फ्लैट हो गई? देखिए, अब वो तो किससे पूछ सकते हैं। नहीं, आप बताइए कैसे तैयार बनाया उनको? क्या पता है भाई, इतना बड़ा बाहुबली जिस पर फिल्म बन चुकी हो, उससे कोई कन्या शादी के लिए तैयार हो जाए, सब कोई पता नहीं था, वैसा बात नहीं था। तो बताए होंगे ना आप बाहुबली है। बाद में जाना गया। हम चुनाव के लिए सिर्फ प्रति किए थे कि नहीं जनता का सेवा करना है, इसी पर। और कुछ शर्त रखे पर परिवार, एक भाई विकलांग है, इंजीनियर है भी, वो भी साथ, उसका सेवा हम छोड़ नहीं सकते हैं। भाई को कितना कुछ होगा, हम उसको स्वीकार किए कि नहीं जनता का सेवा करना। तो वो भी, तो आज भी देखिए अभी बढ़ोना में आया हुआ है वो साला भी। हम मिला हूँ मैं। हाँ, तो वही भाई इंजीनियर है। तो आपकी पत्नी बहुत कम समय में राजनीति सीख गई। राजनीति क्या सीखते, राजनीति तो कर ही रहे थे। नहीं, जैसे नेता की तरह बोल रही हैं, भाषण दे रही हैं, हमने बात किया है उनसे।
करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, दिखा देंगे जनता के लिए काम करना है, सामाजिक काम करना है, इसलिए राजनीति में आए हैं। बिल्कुल सही। चलिए, तो आप सुन रहे थे अशोक महतो जी को, बड़ी बेबाकी के साथ, साफगोई के साथ हर सवाल का जवाब देने की इन्होंने कोशिश की। और अब विधानसभा चुनाव आ रहा है, इसमें अशोक महतो की बहुत अहम भूमिका होने वाली है, जो अब तक किसी को पता नहीं है। एक सच है कि लालू यादव या तेजस्वी यादव की हार की सबसे बड़ा कारण ये है कि यादव मुसलमान तो उनके साथ हैं, लेकिन अति पिछड़ा समाज या ओबीसी बीसी उनके साथ नहीं है, क्योंकि उनको डर रहता है कि भाई उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता। लेकिन तेजस्वी यादव लगातार ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे लोग जो पगड़ी बांधते हैं, पगड़ी उतार दीजिए, डंडा हाथ में लेके चलते हैं, डंडा फेंक दीजिए, जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं उनकी रक्षा करिए। अगर डंडा हाथ में है तो, अगर पगड़ी है तो उनके सम्मान के लिए उसका इस्तेमाल करिए। और अशोक महतो तेजस्वी यादव के उसी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, अति पिछड़ों दलितों को आरजेडी से जोड़ेंगे और इसके लिए पूरे बिहार भर में अभियान चलाएंगे। तो अभी तक किसी को पता नहीं होगा कि अशोक महतो क्या बड़ा खेला करने वाले हैं बिहार के विधानसभा चुनाव में।